बिपरजॉय से तबाही के बाद एक्शन में गुजरात सरकार और बचाव दल। कच्छ, द्वारका, नवसारी, मोरबी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का प्रकोप देखने को मिला। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के पोल गिरे, जिसके लिए राहत और बचाव कार्य जारी। अहमदाबाद में भी हुई भारी बारिश। गुजरात के बाद राजस्थान में भी असर दिखना शुरू हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। पिछले कुछ घंटों के दौरान तूफान की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। शुक्रवार को शाम 5:30 बजे तक इसी तरह के हालात रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बाद प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया। राहत आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की अग्रिम योजना और संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी जनहानि से बचा गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने चक्रवात से होने वाले किसी भी क्षति से बचाव के लिए अथक प्रयास किए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दिन में कई इलाकों का दौरा कर हालात की जानकारी ली। वो द्वारका भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शाम को द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोले गए। गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय राजस्थान में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तूफान का असर बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर में दिखाई देगा। इन जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान बाड़मेर में अब तक 70 mm बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज के लिए बाड़मेर, जोधपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि भीलवाड़ा, किरौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में तेज गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर में एसडीआरएफ की 8 और किशनगढ़, अजमेर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की है। बंगाल में हिंसा को लेकर घेरे जाने पर ममता का विपक्ष पर पलटवार। कहा कि आज जो लोग बोल रहे हैं बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। वहीं ममता ने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में भी सेंट्रल फोर्स तैनात थी, लेकिन क्या हुआ? मंत्री का घर जला दिया गया, 150 लोगों की हत्या हुई। आपकी सेंट्रल फोर्स ने क्या किया? वहीं ममता की मुश्किलें भांगर के आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो उनकी वजह से कई अल्पसंख्यक नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी है। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी चुनाव समिति की बैठक बुलाई। बैठक में पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक शाम 4 बजे सीएम ममता की कालीघाट स्थित आवास पर होगी। इस दौरान शुक्रवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित भांगर का दौरा किया और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, असम के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगरतला में 2 प्रभावशाली परिवारों से मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों की एक पुस्तिका देंगे और केंद्र में बीजेपी सरकार के लिए उनका समर्थन मांगेंगे। सुबह 11:10 बजे वो संतिर बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। पोस्टर विवाद के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। मुख्यमंत्री शिंदे के आज शाम 4:30 बजे तक मुंबई में कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली आ सकते हैं। पिछले 2 दिनों से जो विज्ञापन का विवाद चल रहा था, उसकी नाराजगी अब भी बताई जा रही है। महाराष्ट्र में विज्ञापन विवाद के बाद अब पोस्टर विवाद। नांदेड़ में एकनाथ शिंदे को चिढ़ाने वाले पोस्टर लगे। उसमें लिखा केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र लिखा गया। पोस्टर में चाणक्य की भी फोटो लगाई गई है। ये पोस्टर किसने लगाया ये पता नहीं चला, क्योंकि इसके लिए किसी ने प्रशासन से परमिशन नहीं दी। केंद्र में नरेंद्र और राज्य में शिंदे वाले विज्ञापन के बाद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इस मामले में सीएम खुद सफाई दे चुके हैं और कह चुके हैं कि विज्ञापन किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने दिया था। इस पर तंज कसते हुए एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसा अति उत्साही कार्यकर्ता मैं भी ढूंढ रही हूं। मिले तो मुझे जयंत पाटिल जी को या अजीत दादा को बताएं।
मिशन दिल्ली 7 पर बीजेपी 14 दिन में 7 रैलियां निकालेगी पार्टी। बीजेपी का लक्ष्य फिर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक लगाने का। ये 7 रैलियां सभी लोकसभा क्षेत्रों में होंगी। इसकी शुरुआत आज से नारायणा से होने वाली है। पहली रैली नहीं होगी जिसमें क्षेत्र के लोकसभा सांसद के साथ दिल्ली प्रदेश और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। आज की रैली नारायणा में होगी जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी जनसभा उत्तम नगर में रविवार को होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ की। अजीत पवार ने कहा कि मोदी साहब के काम की वजह से ही देश में बीजेपी आई। मोदी साहेबांच्या नावामुळे देशामध्ये भाजप आलेलं आहे। माझा दावा आहे मोदी साहेबांच्यामुळे देशात भाजप आलेलं आहे। मोदी साहेबांच्यामुळे देशातल्या अनेक राज्यात। अजीत पवार के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि अजीत पवार ने जो कुछ भी कहा वो कल की बात थी। आज की बात तो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बताता है। आज जलगांव में अजीत दादा ने जो भी कहा वो कल की बात थी। आज की बात तो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बताता है और वो ये कहता है जो खेल धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी ने खेले हैं उससे अभी चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं की घोषणा की। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकदी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और सीएम केसीआर समेत कई मंत्रियों ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज वायुसेना अकादमी में 211वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का निरीक्षण करेंगी। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड पूरे सैन्य वैभव के साथ आयोजित की जाएगी। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में एक और बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर इंदौर पुलिस उपायुक्त जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया भी हटाए गए। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा एडीजी स्तर के अधिकारी भोपाल से जाकर सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला। 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 जून तक रोक। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में अचानक शुक्रवार की देर शाम बदला मौसम का मिजाज। अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली, 5 लोगों की मौत, 6 घायल। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। ओडिशा में हुए रेल हादसे के संदर्भ में ये पत्र लिखा। रेल हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों की कोकीन जब्त की गई। पकड़ी गई कोकीन की कीमत करीब 26 करोड़ बताई जा रही है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में कपिल सांगवान नंदू गैंग के बदमाश को धर दबोचा। पुलिस ने झटीगरा मोड़ के पास लगाया था ट्रैप। पुलिस के मुताबिक कपिल सांगवान नंदू गैंग से ताल्लुक रखता है जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। रिलीज के तुरंत बाद विवादों में रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष। हिंदू सेना ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। हिंदू सेना ने याचिका में कहा कि फिल्म में हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान राम, मां सीता, हनुमान जी, रावण से जुड़े आपत्तिजनक सीन को हटाने की भी मांग की गई। अमरनाथ श्रद्धालुओं का सुरक्षा कवच तैयार। सीआरपीएफ जवान ले रहे विशेष प्रशिक्षण। स्टिकी बम, ड्रोन जैसी चुनौतियों से आसानी से निपटेंगे। 1 जुलाई से शुरू हो रही बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान पवित्र गुफा तक के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर आतंक का काल बने। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा तेजस्वी यादव के अब तक के पराक्रम को देख उन्हें कोई भी अपने यहां नौकरी ना दे। सिर्फ जाति और धर्म की वजह से आज बिहार के लोगों ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया।
हज यात्रा को लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। 3 वर्ष से सेंट्रल हज कमेटी का गठन ना होना अजीब रहस्य। पीएम को लिखे पत्र में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने लिखा, हम सब धर्मो रक्षति रक्षितः परंपरा के लोग हैं। ऐसे में हज जैसे पवित्र कार्य में उदासीनता समझ से परे। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में स्कूली किताबों से सावरकर और हेडगेवार को हटाने का निर्णय लिया गया। केदारनाथ में हुई आपदा के 10 साल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने केदारनाथ नगरी के नए निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी ने कहा, रोपवे का काम पूरा होते ही यात्रियों की संख्या और सुविधा दोनों बढ़ जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद ग्रहण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बातचीत की। दिल्ली के 7 लाख लोगों का पानी बिल होगा 0। दिल्ली जल बोर्ड ला रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। हैदराबाद में G20 के कृषि मुद्दे को लेकर बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और 60% से ज्यादा नौकरियों के लिए जिम्मेदार है। श्रीनगर की नौशेरा की 3 चचेरी बहनें तुबा बशीर, रुतबा बशीर और अर्पिश ने नीट की परीक्षा पास की। यमुनानगर में 4 बच्चों को तिलक लगाने पर कैंप से निकाला। विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बच्चों के प्रति दरिया दिली दिखी। मनोज सिन्हा ने 7वीं क्लास के बच्चे को अपनी घड़ी उतार कर दी थी। मनोज सिन्हा ने बच्चों को अपनी कलाई में बंधी बहुमूल्य घड़ी को बिना हिचक उतार कर गिफ्ट किया। वीडियो वायरल। मनोज सिन्हा गुरुवार को पंथा चौक स्थित डीपीएस स्कूल में छात्रों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने छात्रों से संवाद किया, बचपन के कई किस्से सुनाए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सोनभद्र मिर्जापुर में हर घर नल की योजना शुरू हो जाएगी। सोनभद्र में 217 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन भारत की पहली रिंग मेट्रो होगी। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क वाले क्लब में शामिल होगी। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद, सोनीपत, शामली सहित 15 रेलवे स्टेशन की सूरत अब बदल जाएगी। मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने का काम कर रही है। देश भर में 28 जून के बाद आटा, ब्रेड, बिस्किट सस्ते हो सकते हैं। कीमतों में कमी के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हवाई यात्रियों की संख्या में जोरदार उछाल। मई में 132 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया।